नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस चेंज्ड यानी रेशनलाइज्ड। इसका मतलब है कि छात्रों आपका एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अब परिवर्तित कर दिया गया है। अभी तक जो पाठ्यक्रम था उनमें काफ़ी कुछ लेसन्स हटा दिए गए हैं या लेसनों के अंतर्गत कुछ कंटेंट हटा दिए गए हैं। इसका कारण यह है कि सरकार यानी ये भारत सरकार की तरफ से हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, जो नई शिक्षा नीति ला रही है 2020 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत छात्रों के ऊपर जो बर्डन था सिलेबस का उसको कम करने के लिए इस सिलेबस में इस परिवर्तन किया गया है। यानी पुनर्संयोजित, रेशनलाइज मान्य होता है पुनर्संयोजित, ये चेंज माने परिवर्तन। अर्थात हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का जो अब पाठ्यक्रम है 23-24 के लिए वो पूर्णतः इसके पहले वाले पाठ्यक्रमों से परिवर्तित है। इसलिए हमारे जो भी नए शिक्षक हैं या नए स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को अच्छे समझ लें कि अब आपका पाठ्यक्रम चेंज हो गया है। आज हमने क्लास 12 का हम पूरा अच्छे से पाठ्यक्रम केमिस्ट्री क्लास 12 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का दोनों चीज़ों में अच्छे डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स यानी यूनिट्स हटाई गई हैं, क्या क्या कैसा का सिस्टम है। आज हम पूरा इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो छात्रों, अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा उन सबको जिनको अभी तक जानकारी नहीं है कि आपका एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम परिवर्तित कर दिया गया है। और जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जितने भी स्टेट्स में लागू हैं, यानी सीबीएसई बोर्ड तो एनसीईआरटी पर आधारित ही है, बाकी अन्य भी स्टेट बोर्ड्स जो हैं जो एनसीईआरटी पर आधारित थे उनका भी पाठ्यक्रम अब चेंज हो गया है। ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी ने ही ये पाठ्यक्रम पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है नई शिक्षा नीति को दृष्टिगत रखते हुए। अब क्या होगा, चलिए हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, यानी रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जो पहले लेसन था छात्रों, अब इसमें बता देते हैं कि पहले कौन कौन से लेसन थे और अब कौन कौन से लेसन हटा दिए गए हैं। पार्ट फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट से 4 लेसन्स आपके हटा दिए गए हैं। कौन कौन से वो पहले समझ लीजिए। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है। नेक्स्ट कौन, सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन पूर्णतः चैप्टर हटा दिया गया है। इसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। और इसके साथ साथ में पी ब्लॉक तत्व यानी पी ब्लॉक के तत्वों को भी इस एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अर्थात क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट से 4 चैप्टर्स हटाए गए हैं। उनकी पूरी लिस्ट है, हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए पूरी लिस्ट है, आपके सामने है, आपके सामने भी दिखा सकते हैं। पहले जो चैप्टर हुआ करता था, फर्स्ट चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट। अब फर्स्ट चैप्टर आपका फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट नहीं होगी, बल्कि फर्स्ट यूनिट अब क्या होगी, सॉल्यूशन यानी विलयन होगी। तो पहला चैप्टर जो तुम्हारा है अब विलयन है। पहला चैप्टर विलयन, पहले सॉलिड स्टेट हुआ करता था वो हटा दिया गया है। अब दूसरा चैप्टर तुम्हारा क्या होगा, दूसरा चैप्टर हो गया तुम्हारा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी वैद्युत रसायन, ये दूसरा चैप्टर होगा पार्ट फर्स्ट में। तीसरा चैप्टर तुम्हारा क्या होगा, तीसरा चैप्टर तुम्हारा होगा केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी अब जो पहले चैप्टर थे इसके बाद वो 5वां चैप्टर हुआ करता था सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, वो पूर्णतः हटा दिया गया है। अभी आपके इस लेसन में नहीं है, नए परिवर्तित पाठ्यक्रम में। और जो छठा हुआ करता था जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये भी चैप्टर पूर्णतः हटा दिया गया है। अर्थात पुराने कंटेंट के अनुसार अगर देखा जाए
तो पहला, फिर पांचवा, फिर छठा और फिर सातवां यूनिट पूर्णतः हटा दिया गया है। यानी सातवां यूनिट कौन? पी ब्लॉक तत्व। तो पी ब्लॉक तत्व भी हटा दिए गए हैं। तो अब चौथा चैप्टर जो आपका होगा, यानी चौथी यूनिट जो तुम्हारी होगी वो होगी डी एंड एफ ब्लॉक तत्व। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी डी तथा एफ ब्लॉक तत्व, ये तुम्हारा चैप्टर यानी यूनिट 4 होगा पार्ट फर्स्ट में। और पांचवा व अंतिम जो लेसन होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस तरीके से आपके अब पार्ट फर्स्ट में सिर्फ पार्ट 5 ही यूनिट्स बची हैं। और पहले कितनी हुआ करती थी? पहले 9 यूनिट्स हुआ करती थी, जिसमें से 4 हट गई हैं। अब कौन कौन सी बची है? पहला यूनिट हो जाएगी तुम्हारी सोल्यूशन, दूसरी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरी यूनिट हो जाएगी तुम्हारी केमिकल काइनेटिक्स, चौथी यूनिट हो जाएगी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और पांचवी यूनिट हो जाएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं पार्ट सेकेंड की। पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट में तो ये हो गए लेसन तुम्हारे, ठीक, पार्ट फर्स्ट मानने। और पार्ट सेकेंड में क्या होंगे? पार्ट सेकेंड में 2 यूनिट्स आपकी पूर्णतः हटा दी गई हैं। वो कौन है? पॉलीमर्स यानी बहुलक और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन। ये आपके चैप्टर्स पूर्णतः हटा दिए गए हैं, बाकी सभी चैप्टर्स आपके वैसे ही बने हुए हैं। अब क्या है, 5 चैप्टर तुम्हारे यहाँ हो चुके हैं, तो छठा चैप्टर अब आपका जो होगा, ये पहले हुआ करता था 10वां चैप्टर, 10th वाला चैप्टर हुआ करता था। अब ये छठा चैप्टर हो जाएगा और ये छठा चैप्टर होगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। अब नेक्स्ट चैप्टर जब आपका कौन होगा? 7वां आपका कौन बन जाएगा चैप्टर्स। ये पहले 11वां चैप्टर हुआ करता था, एल्कोहल, फिनाल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल, इनको हिंदी में भी वही चीज़ है तो उसको इसलिए हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। एल्कोहल्स, फिनाल, नॉल्स एंड ईथर्स यानी अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर्स, ये भी चैप्टर तुम्हारे 7वां चैप्टर रहेगा। 8वां चैप्टर क्या हो जाएगा? अब 8वां चैप्टर हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड का ही है, ध्यान रखिएगा, पार्ट सेकेंड का में आता है। तो 8वां आपका हो जाएगा एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये तुम्हारा अब 8वां यूनिट हो जाएगा। और 9th यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब उसके अंतर्गत आपका एमीन था। क्या था? एमीन्स यानी एमीन हिंदी में लिखा जाता है एमीन, ये लेसन रहेगा। और 10th तुम्हारा रहेगा लेसन बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैव अणु, जैव अणु। और अन्य 2 लेसन जो पहले 15 और 16 यूनिट्स हुआ करती थी, पॉलीमर यानी बहुलक
और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन वो अब हटा दिए गए हैं। तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट में सिर्फ 5 यूनिट्स हैं और पार्ट सेकेंड में भी 1 2 3 4 व 5 यूनिट रही हैं। अर्थात पार्ट फर्स्ट में भी अब 5 यूनिट रहेंगी केमिस्ट्री क्लास 12th की, और पार्ट सेकेंड में भी आपके 5 यूनिट्स ही रहेंगी। तो छात्रों इसी प्रकार अन्य विषयों के भी आपके पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। आप माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट से भी जा सकते हैं या NCERT की ऑफिशियल साइट पर जाकर के नया पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लें और उसके अनुसार अपनी तैयारी करें, अपनी पढ़ाई करें। छात्रों ऐसे अन्य विषयों के भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है, आप उनका भी चेक कर सकते हैं। छात्रों तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने अन्य साथियों को जानकारी के लिए शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार छात्रों, अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।